अच्छा जी, प्रोडक्ट हंटिंग की तरफ आ जाते हैं। प्रोडक्ट हम किस तरह से, कौन से मेथड्स हैं प्रोडक्ट हंट करने के, और अच्छा जी ये मेथड्स हैं। इसके अलावा और भी मेथड्स मैं देखूंगा और मेरे को ज़हन में आएंगे, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन जो मशहूर व मारूफ और सबसे ज्यादा यूज होने वाले मेथड्स हैं वो ये हैं, ठीक है। एक रिवर्स सेशन मेथड है, बेस्ट सेलर्स मेथड है, ब्लैक बॉक्स है, अली एक्सप्रेस है, एफिलिएट वेबसाइट्स मेथड है, माइनस स्ट्रिंग है, ब्रांड एनालिटिक्स। ये डिटेल में हम सारे देख रहे होंगे, ठीक है। आपने परेशान नहीं होना, ये डिटेल में हम देख रहे होंगे। इससे पहले जो है वो मैं आपको बता दूं कि इन सब मेथड्स के लिए हमें जो यूज होती है चीज, वो हीलियम 10 और जंगल स्काउट है, वो हम यूज करते हैं। और करते हुए हम प्रोडक्ट्स को वैलिडेट करे होते हैं और फाइनलाइज करे होते हैं। तो उसका मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। उससे पहले मैं आपको एक चीज है, हाँ, एक चीज इससे पहले है वो है एसएन, ASIN एक चीज है, उसको देख लें। अच्छा, यहाँ पे अमेजोन ने हर एक प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट किया हुआ है एक नंबर के साथ, ठीक है। एक नंबर के साथ इसने इसमें नंबर्स और लेटर्स वो मिक्स एक बना होता है, उसके साथ डिफरेंशिएट किया हुआ है एक नंबर है, ये है। इसको कहते हैं ASIN, एसन, ठीक है। ASIN जो है वो इसका है एब्रिविएशन, अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। ये हर एक प्रोडक्ट का डिफरेंट है। ये हर एक प्रोडक्ट जो भी प्राइवेट लेबल की अवेलेबल है यहाँ पे, वो हर एक प्रोडक्ट का डिफरेंट है। तो आप भी जब लॉन्च करेंगे, बनाएंगे, तो आपको भी जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे होते हैं, उसकी लिस्टिंग बना रहे होते हैं, तो आपको एक ASIN नंबर अलॉट हो जाता है अमेजोन की तरफ से। और फिर जब भी आप अमेजोन के साथ कन्वर्सेशन करते हैं, कोई केस ओपन करते हैं, तो आप उसको जो एक्सप्लेन करते हैं कि मेरी इस प्रोडक्ट के अंदर मसला है, आप उसको ASIN नंबर ही बेसिकली देते हैं और वहीं से वो आइडेंटिफाई होती है। बेसिकली तो ये यहाँ पे लिखा होता है, ये ASIN ये लिखा हुआ है। हर प्रोडक्ट की जो होगी वो प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन उसके अंदर ये मौजूद होगा, ठीक है। यहाँ पे ये होगा। अब इसका शॉर्टकट जो है वो निकालने का वो ये है कि ऊपर लिंक के अंदर DP के बाद और ये क्वेश्चन मार्क से पहले यहाँ पे ये दिया होता है। तो जब भी आपको कॉपी करना है किसी प्रोडक्ट का, तो जब उस प्रोडक्ट की लिस्टिंग ओपन हुई है, तो ऊपर DP के बाद ये नंबर यहाँ पे दिया होगा, ठीक हो गया। आपको एसन जो है, अब ये हर जगह एसन ही एसन चलेगा आगे, ठीक है। तो एसन को समझ लें अच्छी तरह से। किसी को एसन की नहीं समझ आ रही तो वो मुझे बता दे प्लीज। एसन को मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेकिन ये एसन आपकी समझ में आना बड़ा जरूरी है। एसन की किसी को समझ नहीं आई तो बताएं। एसन पर लिस्टिंग होता है, ये एक यूनिक नंबर है, जिस तरह आपका CNIC नंबर है। मैं तो बता देता हूँ दोबारा, एक यूनिक नंबर है। देखें, जस्ट आइडेंटिफाई करने के लिए, प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करने के लिए बाकी प्रोडक्ट्स से। अब मैं कहूँ कि बुक शेल्फ, तो 10,000 बुक शेल्फ हैं पड़ी हुई यहाँ पे। अब कौन सी वाली बुक शेल्फ की बात हो रही है भाई, तो ये वाले नंबर से पता चलेगा कि ये वाली बुक शेल्फ की बात हो रही है, ठीक है। अगर अदरवाइज अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ बुक शेल्फ, तो हजारों बुक शेल्फ्स यहाँ पे नजर आएंगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने बुक शेल्फ अगर लिख दिया, तो ये देखें। अब टाइटल भी सेम हो सकते हैं, या टाइटल इतना लंबा कौन याद रखेगा। ये टाइटल तो वो एक आइडेंटिफायर तो नहीं है ना। तो वो हर एक को डिफरेंशिएट करने के लिए एक आइडेंटिफायर दिया हुआ है अमेज़न ने। वो आइडेंटिफायर जो है वो ASIN कहते हैं उसको, ठीक है। ASIN यहाँ पे देखें, जब आपने वो टूल्स इंस्टॉल किए हुए हैं, तो ये आपको यहीं पे दिखाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। आपको यहीं से ये कॉपी हो गया। ये हीलियम की अगर आपने वो एक्सटेंशन की हुई है, तो वो यहीं पे आपको दिखा देगा। आपको लिस्टिंग ओपन भी नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको वो इंस्टॉल नहीं है एक्सटेंशन वगैरह, तो फिर ये क्या होगा कि आप इसको लिस्टिंग को ओपन करेंगे। यहाँ से मैंने इसको ओपन किया। अब अगर फर्दर मैं इसको ईजिली लेना चाहता हूँ, इस पर टाइम नहीं इतना बर्बाद करना चाहता, तो मैं क्या करूंगा, DP के आगे ये लिखा हुआ है, ये वाले जो बैकस्लैश है इससे पहले पहले, और यहाँ ये लिखा हुआ है, यहाँ से इसको मैं कॉपी कर लूंगा। इसको यूज कहाँ से क्या करना है वो मैं आगे बताता हूँ, ठीक है। लेकिन एसन क्या होता है, कहाँ से लिया जाता है, वो आप समझ लें, ठीक है। यहाँ पे लिस्टिंग में ऊपर लिंक होगा। अगर यहाँ से भी आपको नहीं ऊपर समझ आती, तो फिर आप प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन में जाते हैं और ASIN यहाँ पे दिया होता है, यहाँ से आप इसको कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से कॉपी हो गया। यहाँ पे भी सेम होगा, यहाँ पे भी सेम होगा। और अगर आप इससे पहले एक्सटेंशन आपने की हुई है हीलियम की, तो वो आपको वहीं पे दिखा देगा, वहां से भी सेम आपको नजर आएगा, ठीक है जी। अच्छा, अब हम आगे आते हैं हीलियम की तरफ। हीलियम 10 क्या है जी? हीलियम 10 सॉफ्टवेयर है एक, जो कि हमें प्रोडक्ट हंटिंग में भी हेल्प कर रहा है, कीवर्ड रिसर्च करने में भी हेल्प कर रहा है, और कीवर्ड्स का डाटा भी दे रहा है सारा। और ये हमें ये भी बता रहा है कि हमने कौन कौन से कीवर्ड्स जो हैं वो हमारी प्रोडक्ट से रेलेवेंट हैं,
वो हमें उस लिस्टिंग में यूज़ करने चाहिए और हमारी जो प्रोडक्ट है वो कौन-कौन से कीवर्ड्स के ऊपर नज़र आती है, नज़र आनी चाहिए, ठीक है? हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जो ऑलरेडी उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, हम देखिए मैंने आपको बताया था ना वही चीज़ सेल कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी सेल हो रही है। तो जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी क्या सेल्स हैं, मंथली वो कितने यूनिट सेल कर रहे हैं, उनका रेवेन्यू क्या है, कौन-कौन से कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर वो रैंक किए हुए हैं और इसके अलावा जो उनकी लिस्टिंग है, उसकी लिस्टिंग की डिटेल आपको बता देगा कि उनकी लिस्टिंग के अंदर अगर कोई मसले-मसाइल हैं, वो भी आपको बता देगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे आप members.helium10.com के ऊपर आते हैं और ये जो टूल्स आप जहाँ से भी बाय करेंगे, मैं आपको बिल्कुल स्टार्ट से दिखा देता हूँ कि किस तरह से ये ओपन होता है। ठीक है, जो भी टूल्स आपने बाय किए हैं, वहाँ से आप लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद ये आगे आपको हीलियम 10 ये मेथड आपको पीछे वाला जो है वो आपका टूल वाले बताएँगे। वो जो भी होंगे कंसर्न वो आपको समझा देंगे कि हमारे जो टूल्स हैं वो इस तरह से चलते हैं। ठीक है, वो आपको एक्सप्लेन कर देंगे। अच्छा जी, यहाँ पे ये इसकी ऑप्शन है ट्रेंडस्टर। ये अमेज़न ट्रेंड्स फाइंडर है। ये बताता है कि क्विकली एंड ईज़िली एनालाइज़ प्रोडक्ट्स यू आर कंसीडरिंग सोर्सिंग टू डिटरमाइन देयर सीज़नैलिटी। आपने सीज़नैलिटी चेक करनी है तो ये आपको आपकी प्रोडक्ट का जो सर्च वॉल्यूम का ट्रेंड है, वो बता देगा कि किन मंथ्स में वो ज़्यादा होता है, किन मंथ्स में कम होता है, ठीक है? इसके अलावा सेरेब्रो है, रिवर्स प्रोडक्ट लुकअप। सेरेब्रो क्या करता है कि आप एक प्रोडक्ट का एसएन इसके अंदर डालते हैं और विद इन सेकंड्स आपको ये उसके जो कीवर्ड्स हैं उस प्रोडक्ट इस एसएन से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स हैं वो सारे कीवर्ड्स निकाल के दे देगा और उन कीवर्ड्स का डाटा भी देगा कि इस कीवर्ड के ऊपर इतना-इतना सर्च वॉल्यूम है, इतनी-इतनी जो लिस्टिंग्स हैं वो उसके ऊपर रैंक हुई हुई हैं, वो सारी चीज़ें डिटेल में आपको बता देगा। मैग्नेट क्या है? मैग्नेट क्या करता है कि आप यहाँ पे एक कीवर्ड को एंटर करते हैं और वो उस कीवर्ड से रिलेटेड जितना डाटा है वो आपको दे रहा होता है। ठीक है? फ्रैंकेनस्टाइन में जब हम लिस्टिंग बनाते हैं ये तब यूज़ होता है कीवर्ड को प्रोसेस कर रहा होता है। स्क्रिबल्स भी जब हम लिस्टिंग बनाते हैं तो तब उसको हम यूज़ करते हैं। कीवर्ड ट्रैकर जो कीवर्ड्स हमने यूज़ किए हुए हैं अपनी रैंकिंग के अंदर जो प्रोडक्ट लिस्टिंग में हमने यूज़ किए हुए हैं, उनको उनके अंदर अगर कोई चेंजेस हो रही हैं, तो वो कीवर्ड्स हम यहाँ पे डाल देते हैं और वो फिर हमें उनको ट्रैक करता रहता है और उसको इन्फॉर्म करता है कि आपके कीवर्ड्स के ऊपर ये आपका रैंक जो है वो डिस्टर्ब हो गया, अच्छा हो गया, नीचे गिर गया है, सारा कुछ। अच्छा, इसके अंदर और मैं देख लूँ कि जो चीज़ यूज़ होती है, ऑडियंस लिस्टिंग बिल्डर, ऑल ऑफ यहाँ तक कि बेसिकली सेरेब्रो मैग्नेट, ठीक है? सेरेब्रो मैग्नेट और जो इसकी एक्सटेंशन है वो और ब्लैक बॉक्स, ठीक है? ये मेजर चीज़ें होंगी जो कि हम यूज़ कर रहे होंगे हीलियम 10 के अंदर, ठीक है? ये आप लोग याद रख लें, ब्लैक बॉक्स, सेरेब्रो, मैग्नेट, ठीक है? ज़्यादा जो यूज़ होगा हमारा वो इन 3-4 चीज़ों के ऊपर होगा। अच्छा, इसकी एक्सटेंशन जो है वो क्या करती है, वो क्या दिखाती है हमें, वो देख लें। हम जब यहाँ पे अमेज़न पे आए हुए हैं और हमने फॉर एग्ज़ाम्पल बुक शेल्फ हमने ये कीवर्ड है एक, ये हमने टाइप किया और हम देखना चाह रहे हैं कि उसके ऊपर कौन-कौन सी प्रोडक्ट्स आती हैं और उसमें क्या कॉम्पिटिशन है। ये सारी ओपन हो गई। यहाँ पे हीलियम की एक्सटेंशन आप कर लेते हैं, इसको हम चलाते हैं। ये सारा डाटा लोड कर देगा कि बुक शेल्फ के ऊपर ये प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है? ये ब्रांड्स हैं, ये इनकी प्राइस है इनकी प्रोडक्ट की, इतने इनके रिव्यूज़ हैं, इतने यूनिट ये मंथली सेल कर रहे हैं, ठीक है? इतने यूनिट ये मंथली सेल कर रहे हैं इस प्रोडक्ट के। उसके बाद इसका सेल्स ग्राफ जो है वो क्या है, इनका रेवेन्यू कितना है सेल्स का, ठीक है? उसके बीएसआर क्या है? बीएसआर ये मैं आपको बता देता हूँ अभी। बीएसआर की बात कर लेते हैं। चलें बीएसआर की इसके बाद बात करते हैं, पहले एक्सटेंशन को आप देख लें। उसके बाद सेलर कंट्री रीजन जो है वो क्या है और एक्टिव सेलर्स कितने हैं, रेटिंग्स, रिव्यू वेलोसिटी जो है वो क्या है उसकी और बाय बॉक्स। अभी मैं आपको ना 1 मिनट ये चीज़ें जो आपके कंसर्न की है ना वो सिर्फ बताता हूँ क्योंकि ये फिर इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके लिए एब्ज़ॉर्ब करना मसला हो जाएगा। क्योंकि अभी मैं आपको अगर बाय बॉक्स भी बताऊँगा और ये सारा कुछ बताऊँगा तो वो फिर आपके लिए एब्ज़ॉर्ब करना मसला होगा। अभी आप चीज़ें जो हमने यहाँ पे हमें चाहिए, आपको ये डेट ऑफ क्रिएशन चाहिए, ठीक है? साथ हमें वेट चाहिए और कैटेगरी चाहिए हमें, ये आप लोग लिख लें प्लीज़। रेटिंग हमें चाहिए, एफबीएफई हमें चाहिए, ठीक है? सेलर कंट्री रीजन ये हमें नहीं चाहिए। इसके अलावा हमें रेवेन्यू क्या है जो टोटल मंथली वो जितने अमाउंट जनरेट कर रहा है सेल्स के साथ वो है। बीएसआर हमें चाहिए, सेल्स ग्राफ चाहिए, सेल्स चाहिए, रिव्यू काउंट चाहिए, प्राइस, ये चीज़ें हमें चाहिए, ठीक है? इसमें से कुछ आपके लिए फिलहाल इर्रेलेवेंट है, उनको हम छोड़ दें। वो आगे साथ-साथ आपको समझ आती जाएगी। जब भी जिस चीज़ की ज़रूरत आएगी, मैं आपको वहाँ पे उसको एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है? सर्च वॉल्यूम ये बता रहा है यहाँ पे, बुक शेल्फ बेसिकली हमने सर्च की थी। चलें पहले मैं आपको ना
सर्च वॉल्यूम का और सर्च टर्म्स का और कीवर्ड का कॉन्सेप्ट ये क्लियर कर देता हूँ, फिर हम आगे आएंगे उसकी तरफ, बीएसआर की तरफ। कीवर्ड जो है सबसे पहले आप सर्च टर्म को देख लें। सर्च टर्म क्या होती है? कस्टमर जब अमेजोन पे आते हैं और वो यहाँ पे कोई भी चीज टाइप कर रहे हैं, ठीक है, बुक रैक्स फॉर एग्जाम्पल टाइप किया किसी ने, ठीक है, तो ये जो यहाँ पे टाइप किया जा रहा है इसको सर्च टर्म कहते हैं, ठीक है, ये सर्च टर्म है। अब नीचे आए, टाइटल के ऊपर जो जो टाइटल जो सेलर है, सेलर ने अपने टाइटल के अंदर कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसने लिखा हुआ है किड्स बुक शेल्फ विद स्टोरेज, सर्टिफाइड स्टोरेज शेल्फ्स, मैगजीन होल्डर स्टोरेज, ऑर्गेनाइजर बिन, ये वर्ड्स लिखे हुए हैं। ये जो वर्ड्स टाइटल में यूज किए हैं या अपने लिस्टिंग में आगे बाकी जगह पे सेलर ने यूज किए हुए हैं, इनको कीवर्ड्स कहते हैं, ठीक है। ये कीवर्ड्स हैं जो सर्च किया जा रहा है कस्टमर की तरफ से कि सर्च टर्म है, और जो सेलर ने यहाँ पे अपने टाइटल और अपनी लिस्टिंग के अंदर चीजें जो वर्ड्स लिखे हुए हैं वो कीवर्ड्स हैं, ठीक है। अब जब आप यहाँ पे सर्च कर रहे होते हैं, वी मे ऑलवेज टाइप द कीवर्ड हेयर, ठीक है। एग्जैक्टली ये भी हो सकता है कि हम एग्जैक्टली जो कीवर्ड यहाँ पे उसने लिखे हुए हैं हम यहाँ पे टाइप कर रहे हैं तो वही यहाँ पे नीचे भी हो और वो मैच उससे कर जाए। लेकिन समटाइम्स जो यहाँ पे हम सर्च टर्म जो हम टाइप कर रहे हैं, जिस चीज से हम सर्च कर रहे हैं, एग्जैक्टली जरूरी नहीं है कि वो सेलर ने अपने टाइटल में या बुलेट पॉइंट में या कहीं पे मेन जगह पे लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन इस सर्च टर्म का जो लिंक है वो किसी ना किसी कीवर्ड के साथ है सेलर के, मे बी वो कीवर्ड उसने बैक एंड में डाला हुआ है या अपनी लिस्टिंग की डिस्क्रिप्शन में कहीं पे लिखा हुआ है, वो यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, लेकिन जो कस्टमर ने यहाँ पे सर्च टर्म लिखी है उसका लिंक जो है वो इस कीवर्ड के साथ। तो कीवर्ड अलग चीज है, सर्च टर्म अलग चीज है। कीवर्ड वो है जो आप यूज करते हैं अपनी लिस्टिंग बनाते, ठीक है, जिसके ऊपर आप प्रोडक्ट को रैंक करते हैं और जिसके अगेंस्ट आप डाटा सारा देख रहे होते हैं। सर्च टर्म क्या है? जो कस्टमर टाइप। अच्छा, इनके अंदर जो फर्क है ना वो थोड़ा सा बारीक सा फर्क है। तो अभी आप लोग इसको इतनी ज्यादा उसको बारीकी में समझने के लिए परेशान ना हो, जिनको समझनी है फर्क थोड़ा सा बारीक है, मे भी कुछ लोगों को ना ये क्लियर हो। अभी आप यही समझ लें, जिन लोगों को अगर नहीं समझ आई कि सर्च टर्म और कीवर्ड एक ही चीज है, ठीक है, ये आगे जाके आपको क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा हम ज्यादा वो इसमें डाइव इन करेंगे तो फिर आपको ये क्लियर होता है। ये समझे जिनको नहीं समझ आ रही कि सर्च टर्म और कीवर्ड ये एक ही चीज है, ठीक है। और कीवर्ड क्या है? कीवर्ड वो अल्फाज हैं जो कि हम टाइटल में, बुलेट्स में, अपनी लिस्टिंग में यूज करते हैं ताकि जब कस्टमर आके यहाँ पे कुछ टाइप करे तो वो हमारी लिस्टिंग के कीवर्ड से और हमारी लिस्टिंग की चीजों से मैच करके तो हम यहाँ पे नजर आए, ठीक है। हम फ्रंट टॉप पेज 1 है। हाँ जी, हाँ जी, अभी ठीक है, अभी ठीक है। ये आवाज मेरी कब से गई है? लास्ट आपने मेरी क्या आवाज सुनी थी? हाँ जी, आ गई है जी, आवाज आ गई दोबारा। अच्छा, मुझे बताइएगा कि कहाँ से डिस्टॉर्शन शुरू हुई थी? लास्ट टाइम कहाँ था, क्या बता रहा था आपको? कीवर्ड्स, अच्छा, कीवर्ड एंड सर्च टर्म मैं बता रहा था मैं आपको। अच्छा चले, मैंने ये बताया था कि जो कीवर्ड है और सर्च टर्म है, आप लोग उसको अभी यही कंसिडर कीजिए कि वो एक ही चीज है। आप इसके फर्क में इसकी बारीकी आ जाए, आगे आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। अभी ये एक ही चीज है, मतलब इस चीज से जो एक प्रोडक्ट आइडेंटिफाई होती है, जिन वर्ड्स के साथ सेलर्स भी उन्हीं वर्ड्स को यूज करते हैं उस प्रोडक्ट को बताने के लिए, और कस्टमर भी उन्हीं वर्ड्स को यूज करते हैं उस प्रोडक्ट को सर्च करने के लिए, ठीक है। तो बेसिकली अब यहाँ पे अगला पॉइंट आप लोग समझ लें, छोटी सी चीज है, चले हम 11:30 पे पूरे खत्म कर देंगे उनके दोबारा ये डिस्टॉर्शन वगैरह का मसला ना हो। ये पॉइंट आप समझ लें कि प्रोडक्ट हंटिंग जो है वो बेसिकली कीवर्ड हंटिंग है। सारी गेम जो है वो कहाँ पे घूम रही है? कीवर्ड के इर्द गिर्द। कस्टमर ने सर्च कहाँ से करना है आपको? कस्टमर ने ये आके नहीं लिखना ई-कॉम इल्यूमिनाई का बुक रैक चाहिए मुझे, कस्टमर ने ये नहीं लिखना। होता है बड़े ब्रांड्स के केस में, फेमस ब्रांड्स के, जो नाइकी जिसने लेना है वो आके लिखेगा नाइकी शूज, ठीक है, वो करेगा सर्च नाइकी शूज, ठीक है। लेकिन अगर छोटा ब्रांड है उसको तो कोई नहीं जानता ना। अब यहाँ पे लाखों ब्रांड्स हैं, अभी अमेजोन के ऊपर तो वो हमारी तो कोई अभी पहचान नहीं है ऊपर, नए हम जा रहे हैं, नए सेल कर रहे हैं। तो हमें किस तरह से लोगों ने सर्च करना है? उस प्रोडक्ट के कीवर्ड्स के साथ, ठीक है। तो बेसिकली जो हंटिंग है वो कीवर्ड हंटिंग है कि हमने कीवर्ड्स हंट करने हैं कि कौन कौन से कीवर्ड्स के ऊपर कम प्रोडक्ट्स लिस्ट हैं, कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जिसको लोग ज्यादा सर्च कर रहे हैं, और उसके ऊपर जो अवेलेबिलिटी ऑफ द सप्लाई है, अवेलेबिलिटी ऑफ द डिफरेंट, आप समझ लें कि वैरायटी है वो कम है, लोगों की सर्च ज्यादा है, लोग उसको ज्यादा चाहते हैं। हमें कैसे पता चलेगा लोग इस प्रोडक्ट को ज्यादा चाहते हैं? हमें पता चलेगा उसके सर्च वॉल्यूम से कि लोग उसको कितना सर्च कर, ठीक है। अब एक प्रोडक्ट को सर्च ज्यादा किया जा रहा है लेकिन उसके ऊपर वैरायटी कम है, उसके ऊपर कंपीटिंग लोग कम है, ठीक है, आइटम्स कम है शो हो रही,
तो इसका मतलब उसके अंदर गैप है और उस गैप को हम फिल कर सकते हैं, ठीक है। और अगर एक चीज का सर्च वॉल्यूम नहीं है, कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम नहीं है, उसको लोग सर्च नहीं कर रहे, और आप उसके ऊपर अगर दुकान खोल के बैठ जाएं, एक चीज को लोग चाहते ही नहीं है, लोग सर्च ही नहीं कर रहे, और आप उसके ऊपर जो है वो आपने दुकान खोल ली है, आपने चीजें रख ली हैं, लोगों को उसको नहीं चाहिए, तो फिर वो सेल तो नहीं होगी ना, ठीक है। तो सारी गेम किस चीज की है? कीवर्ड हंटिंग की है। हमें राइट कीवर्ड्स चाहिए, ठीक है, कि किन कौन से कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर लोग ज्यादा सर्च कर रहे हैं और कम उसके ऊपर वैरायटी अवेलेबल है, कम प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और लोग उसको ज्यादा चाहते हैं। उस गैप को बेसिकली हमने फिल करना है, और इस गैप को फिल करने का नाम ही आप समझ लें कि कीवर्ड हंटिंग या प्रोडक्ट हंटिंग है, इसको फाइंड करने का, इस गैप को, ठीक है। तो ये इसका जो बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है ना कि कीवर्ड हंटिंग है क्या, वो ये है। अच्छा, अब इसके अंदर हम मैंने आपको बताया जिस तरह हीलियम 10 हम यूज कर रहे होंगे, हीलियम 10 का जो जो मेन है, एक ब्लैक बॉक्स है और दूसरा इसका सेरेब्रो है, वो यूज हो रहा होगा। इसका जो सबसे पहला मेथड है रिवर्सेशन मेथड, रिवर्सेशन मेथड को हम देख लेते हैं। मुझे बताइएगा आगे चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए। अगर लोगों को कुछ ज्यादा इशू है एब्जॉर्ब करने में आज का, तो हम इसको चलें, ठीक है जी, ठीक है, हम इसको पॉज करते हैं, कल से इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करते हैं आगे। इंशाल्लाह कल इसको करेंगे कंटिन्यू बाकी, ठीक है जी। ओके, अल्लाह हाफिज़ जी, मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।